व्यक्ति के मन में प्रश्न हो सकता है कि मूलभूत वेद भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो भौतिक जगत में वेद कैसे प्रकट हुए? तो भौतिक जगत में वैदिक साहित्य का सूक्ष्म प्राकट्य, यहां पर मैंने वेदों के सूक्ष्म प्राकट्य की बात कर रहा हूं। सूक्ष्म कैसे प्रकट हुए? क्योंकि भौतिक जगत का जो सर्जन है वो दो स्तर पर होता है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म सर्जन भगवान महाविष्णु करते हैं। वेदों के प्राकट्य के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है, अस्य महतो भूतस्य निवससितम एतदद्य ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वा अंगिरसः इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राण्य अनुव्याख्यान अन्य यस्य वेतानि सर्वाणि निश्वसितानि ही। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण द्वारा उच्चारण किए गए श्लोक और मंत्र, सूत्रों एवं आध्यात्म विद्या और सूत्रों एवं मंत्रों के विवरण, ये सब भगवान की श्वास से उद्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। ये सभी प्रकार के शास्त्र वेद के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आध्यात्मवादी है वे दो प्रकार के प्रमाण को मानते हैं, श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण। लेकिन कुछ आध्यात्मवादी मात्र श्रुति प्रमाण को ही मानते हैं और श्रुति प्रमाण को, स्मृति प्रमाण को नहीं मानते, क्योंकि स्मृति शास्त्र ज्यादातर ऋषियों ने लिखा है। जो लोग पुराणों को प्रमाण नहीं मानते हैं वे तर्क देते हैं कि पुराण बाद में आए और पुराण काल्पनिक है, वेद ही मूल है। लेकिन यहां पर श्रुति प्रमाण है कि पुराण भी वेदों के साथ प्रकट हुए। पुराण भी, इस श्लोक में बताया, सभी वैदिक साहित्य एक समय में प्रकट हुआ, एक साथ में। ये सब भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, तो भी लोग पुराणों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पुराणों की जो कथाएं हैं वे अलग अलग युग, अलग अलग लोक और अलग अलग समय की कथा है। इसलिए एक दूसरी कथा में क्या आता है? विरोधाभास आता है, जिसके कारण तथाकथित विद्वानों को समझ में नहीं आती है एक ही कथा अलग अलग दृष्टिकोण से। इसलिए वे सोचते हैं कि पुराण काल्पनिक है। यह मूर्ख विद्वानों का तर्क है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी पुराणों का त्याग करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि एक ही कथा अलग अलग पुराण में अलग अलग तरीके से बताई है। जैसे ब्रह्मांड के सर्जन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में अलग तरीके से वर्णन है, शिव पुराण में अलग तरीके से वर्णन है, पद्म पुराण में अलग तरीके से वर्णन है, विष्णु पुराण में अलग तरीके से वर्णन है। और ये जो मूर्ख विद्वान है किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। जब उनके समझ में नहीं आता तो कह देते हैं कि पुराण काल्पनिक है। बड़े बड़े भगवत गीता के टीकाकार भी ऐसा मानते हैं कि पुराण काल्पनिक है। इसका मुख्य कारण है कि यह लोग शास्त्रों का अध्ययन किसी प्रमाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में नहीं कर रहे हैं, अपने मन के ढंग से पढ़ रहे हैं, अपने मन की समझ के अनुसार समझ रहे हैं। अभी तक मैंने वैदिक साहित्य के सूक्ष्म प्राकट्य का वर्णन किया, अब स्थूल सर्जन का वर्णन करूंगा। इस जगत में दो प्रकार का सर्जन होता है। उदाहरण स्वरूप, किसी भी बिल्डिंग का आकार सर्वप्रथम आर्किटेक्ट के माइंड में आता है, उस आकार को सूक्ष्म सर्जन कहते हैं। जब आर्किटेक्ट अपने मन वाले आकार को स्थूल रूप देता है तब उसको स्थूल सर्जन कहते हैं। ऐसे ही इस ब्रह्मांड की सभी चीजों का दो स्तर पर सर्जन होता है, दो स्तर पर सर्जन होता है। प्रथम स्तर का सर्जन है महाविष्णु करते हैं और दूसरे स्तर का जो स्थूल सर्जन है वो ब्रह्मा जी करते हैं। जिस वैदिक साहित्य का सर्जन भगवान ने अपने श्वास से किया, उसी वैदिक साहित्य का सार भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आरंभ में प्रत्यक्ष रूप से दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ऐसे ही ब्रह्मा जी को दिया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। भगवान ने अपने श्वास से वैदिक साहित्य का सर्जन कर लिया, परंतु साथ साथ ब्रह्मा जी को प्रत्यक्ष ज्ञान भी दिया।
जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, पुस्तक के रूप में ज्ञान तो रहता है, साथ साथ शिक्षक विद्यार्थी को सिखाता है। ऐसे ही भगवान ने वैदिक साहित्य को साउंड फॉर्मेट में अलग रखा और व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मा जी को दिया, जैसे अर्जुन को दिया। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता और बहुत सारे अन्य शास्त्रों में इसका उल्लेख है।